वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है। दोस्तों काला गुलाब जो है वह पाई जाती है तुर्की देश में। ऑप्शन नंबर सी जो है तुर्की देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी जो है 22 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे। दोस्तों महात्मा गांधी जी के टोटल बच्चों की संख्या थी 4। ऑप्शन नंबर बी जो है 4 बच्चे थे उनके। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है। दोस्तों विश्व में सबसे लंबा नदी इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों भारत में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी जो है राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। दोस्तों इनमें से एक भी आर्मी सेना कौन से देश के पास नहीं है। तो यह देश हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है आइसलैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। दोस्तों विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में हुबली में है, जो कि ऑप्शन में आपका आंसर नहीं दिया गया है। हुबली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम हो जाता है। देखिए मरने के बाद शरीर का वजन लगभग 21 ग्राम कम जाती है। ऑप्शन नंबर सी 21 ग्राम आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था। तो चांद पर सबसे पहले उगाई जाने वाली पौधा, यह पौधा हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर बी जो है कपास आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। तो देखिए सबसे कठोर कानून यह बनाई गई है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी जो है सऊदी अरब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी जो है 22 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। तो देखिए भारत में नहीं घूम सकते हैं उत्तर कोरिया के लोग। ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तर कोरिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जानते हैं पद्मा नाम से। ऑप्शन नंबर सी जो है पद्मा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पाकिस्तान किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस यह मनाती है 14 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए जो है 14 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है। देखिए खून साफ होता है पपीता खाने से। ऑप्शन नंबर बी जो है पपीता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है। तो देखिए गरीबों का गाय जो है यह कहते हैं बकरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है बकरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सोने का मंदिर किस देश में स्थित है। सोने का मंदिर यह है भारत देश में, जो कि अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। देखिए फ्रिज का पानी पीने से बीमारी होती है कब्ज का। ऑप्शन नंबर ए जो है कब्ज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चाय के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है। देखिए चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर सकते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी हल्दी। ऑप्शन नंबर डी हल्दी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है।
तो यह है नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी जो है नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं। देखिए घर में जो पौधा लगाने पर मच्छर नहीं आते हैं यह हो जाएगा तुलसी, ऑप्शन नंबर बी जो है तुलसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज करने वाला यह देश हो जाएगा भारत देश, ऑप्शन नंबर सी जो है भारत देश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समोसे का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो समोसे का आविष्कार हुआ था ईरान में, ऑप्शन नंबर डी जो है ईरान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है। देखिए भारत का वह राज्य जहां पर आधार कार्ड नहीं बनते हैं यह राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में देशों की संख्या टोटल 195 है, ऑप्शन नंबर बी जो है 195 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए भारत में ताजमहल जो है वह है यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी जो है यमुना नदी के तट पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है। देखिए कुत्ते को बम ढूंढना सिखाते हैं, तो इसके अलावा और दूसरा जीव जैसे कि हो जाएगा मधुमक्खी को भी सिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी। देखिए आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज करने वाला देश यह देश हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए जो है भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा अमीर लोग जो हैं यह रहते हैं अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर, ठीक है ऑप्शन नंबर डी जो है अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था। तो शेर से पहले जंगल का राजा कहते थे हाथी को, ऑप्शन नंबर ए जो है हाथी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ऐसी कौन सी सब्जी है जो महीना तक खराब नहीं होती। तो देखिए महीनों तक खराब नहीं होने वाली सब्जी यह कद्दू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है कद्दू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर में कौन सा अंग आग में नहीं जलता है। तो मानव शरीर का वह अंग जो कि आग में नहीं जलते हैं यह हो जाएगा नाखून, ऑप्शन नंबर सी नाखून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बुद्धिमानों का फल किस फल को कहा जाता है। दोस्तों बुद्धिमानों का फल यह कहते हैं केला को, ऑप्शन नंबर ए जो है केला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सफ़ेद सेब कहाँ पाया जाता है। दोस्तों सफ़ेद सेब जो है वह कहाँ पर पाई जाती है। तो यह पाई जाती है चीन में, ऑप्शन नंबर सी जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी जो है हीराकुंड बांध बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। देखिए मछली जो है वह सांस लेती है गल्फरों से, ऑप्शन नंबर सी जो है गल्फरों से बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, टमाटर की खोज किस देश में हुई थी। दोस्तों टमाटर की खोज करने वाला देश कौन सा है। तो यह देश हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जो है अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहते हैं। तो बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत शहर को, ऑप्शन नंबर ए जो है पानीपत शहर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है। देखिए मच्छर का उम्र जो है यह होता है 10 से लेकर के 56 दिनों का, ऑप्शन नंबर सी जो है 10 से लेकर 56 दिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। देखिए डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 को, ऑप्शन नंबर डी जो है 14 अप्रैल 1891 बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? देखिए भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी जो है राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा देश सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो देखिए सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कौन से देश में होती है? तो यह होता है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर ए जो है नॉर्वे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, अर्थशास्त्र कौन से युग में लिखा गया था? तो देखिए अर्थशास्त्र लिखी गई थी मौर्य युग में। ऑप्शन नंबर डी जो है मौर्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कपास का यह है गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? देखिए हमारे भारत में जिस नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं उसी नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, कविराज की उपाधि किसने धारण की? तो कविराज की उपाधि धारण करने वाले यह है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए जो है समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा H2O, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यह राज्य है राजस्थान, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यह है विष्णु शर्मा, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूरी गागरिन। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला सवाल है, कोशिका का खोजकर्ता कौन है? कोशिका का खोजकर्ता कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां ने। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह महासागर है प्रशांत महासागर, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत कौन से राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम राज्य में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206, यानी कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले राखाल दास बनर्जी है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? बाघ, हाथी, शेर, गैंडा। ऑप्शंस में राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हाथी, जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु है। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया?
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने, यानी कि सॉरी आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कृषि उत्पादन से। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण क्या कहलाता है? मानव शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण क्या कहलाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिपगमो मैनोमीटर। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा 1918 में। अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मंगल ग्रह को कहते हैं। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सूरज की किरणों से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूरज के किरणों से प्राप्त होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन डी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1974 में, यानी कि 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए चंद्रयान, ऑप्शन बी मंगलयान, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी भास्कर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई? भारत में रेल सेवा शुरू कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1853 में। अगला सवाल है, पोलियो का टीका किसने विकसित किया? पोलियो का टीका किसने विकसित किया? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा जोनास सोक ने। अगला सवाल है, दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा केसिन, जो कि दूध का मुख्य प्रोटीन होता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाएगा? ऑप्शन में है पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी कि चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ कहलाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी भोजला। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है, कौन सी गैस हंसने वाली गैस के नाम से जानी जाती है? कौन सी गैस है जो कि हंसने वाली गैस के नाम से जानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमा है? किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि।
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमा है। अगला सवाल है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पानी के ठोस रूप को क्या कहते हैं? पानी के ठोस रूप को कहते हैं बर्फ, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा।